अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए डीसी वाटर पंप की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो 12 वोल्ट पर चलती है। तो ये ख़राब हो गई थी और ये ऑन नहीं हो रही थी। तो पहले तो मैंने इसका ऑन ऑफ बटन चेक किया, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। अभी इसको खोल कर रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। और आपका अगर कोई भी सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप पर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0332881292। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कोई भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देता रहूँगा। और वीडियो में कमेंट लाजमन करें और लाइक लाजमन करें और शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से बहुत से दोस्तों को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इसको मैं खोलूँगा, पहले इसके कार्बन चेक करूँगा क्योंकि कार्बन ख़राब हो सकते हैं। कार्बन चेक करने के बाद इसकी जे चेक करूँगा कहीं से जाम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जाम है। फिर मैं उस साइड को वापस खोलूँगा कि सामने इसके क्या कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा हुआ। फ़िलहाल मैं इसके कार्बन चेक करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन बहुत ही हीट हो गए हैं और ये इसके स्प्रिंग बिल्कुल जाम हो गए हैं और ये सही तरीके से काम नहीं करे। जब तक इसके स्प्रिंग काम नहीं करेंगे कार्बन अपनी जगह पर जाम हो गए हैं। तो इसको निकाल कर साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको फिर फिट करूँगा और चेक करूँगा कि सिर्फ कार्बन का मसला है या और भी मसला है। इनको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह अगर आपका और कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। डीसी वाटर पंप के बारे में और कोई आपका सवाल हो या डीसी एयर कूलर के बारे में आपका कोई भी सवाल हो या शमसी प्लेट के बारे में आपका कोई भी सवाल हो, इंशाल्लाह मैं आपका सवाल का जवाब देता रहूँगा। वैसे तो ये मोटर जलती नहीं है, इसकी वाइंडिंग बहुत ही मज़बूत होती है, जल नहीं जाती। फिर भी अगर इसकी मोटर किसी दोस्त के पास है जली हुई है तो उसको वेंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। और इसकी तार भी बिल्कुल मार्केट में मिल जाती है और इसमें तकरीबन 20-20 चक्कर फी कोयल में डाले जाते हैं। मैंने पहले भी मशीन वेंड की थी लेकिन उसकी वीडियो में ना बना सका। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई ऐसी मेरे पास जली हुई मोटर आ गई तो इंशाल्लाह वेंड की तो उसकी एक वीडियो बनाकर आप सब दोस्तों में शेयर करूँगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसके स्प्रिंग बहुत ही खिंचे हुए नहीं थे और नरम नहीं थे। तो इसको मैंने खींच कर थोड़ा और लंबा किया है स्प्रिंग को। और कार्बन को मैं रेती की मदद से थोड़ा बराबर करूँगा क्योंकि कार्बन बहुत ही घिस गए थे और वो इसमें सही नहीं चल रहे थे। तो मैं इसको बराबर करूँगा, फिर उसके बाद फिट करूँगा। फिट करने के बाद आगे पुली चेक करेंगे कि पुली में कोई फॉल्ट है नहीं। सामने से हो सकता है कोई कचरा आ जाता है, कचरे की वजह से भी ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कार्बन पर लोड आता है, वज़न आता है, बोझ जाता है, इस वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। ऐसी मशीन आपकी अगर कभी भी ख़राब हो पहले आप उसकी तार को चेक करें क्योंकि मेन मसला तार में आ जाता है। तार कहीं से बीच से ब्रेक हो जाती है तो ये काम नहीं करती। उसके बाद आप ऑन ऑफ बटन को चेक करें क्योंकि बटन में मसला आता है और बटन की वजह से भी सही काम नहीं करता और ये ऑन नहीं होती। बटन ख़राब होने की वजह से ये ऑन नहीं होती।
तो ये फ्रंट से जाम है, फिर भी मैं इसको निकाल कर चेक करता हूँ और निकालने के बाद ही इसको सेट करूँगा। एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप भी मेरे चैनल में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी कोई भी ऐसी वीडियो आपने बनाई हो जो आप कहते हैं कि ये फ़ॉल्ट हल किया है और ये अच्छे तरीके से मैंने इसको रिपेयर किया है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने रिपेयर की है, उसकी आप एक वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपने नाम से शामिल करें। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल में अपने में आपके नाम से वो वीडियो सेंड करूँगा। और अपनी एक पिक भी सेंड कर लेना, मैं आपकी वीडियो में आपकी पिक के साथ ही वो वीडियो बनाकर आप अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। एक मरतबा मैं फिर बता देना चाहता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर 0332881290, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। तो ये पानी की वजह से बहुत ही जाम हो गई थी, मैं इसको थोड़ा चोट लगा कर इसको निकाल लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं इसमें ये बहुत ही जंग हो गया था, फुल्ली इसकी बहुत ही जंग हो गई थी। तो इसकी जो पर्री है, पर्री के जो इसमें छोटे छोटे पर्री लगे हैं, उनको चेक करेंगे कि ये कोई जाम तो नहीं है। अगर जाम है तो उसको निकाल कर साफ़ करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है, जाम नहीं है, क्योंकि ये जब स्पीड में चलते हैं तो ये थोड़ा आगे की तरफ निकल जाते हैं, फिर ये पानी का प्रेशर बनाती है। जहाँ पर कार्बन चलते हैं यहाँ इसको थोड़ा रेगमाल की मदद से आप साफ़ करें, या रेगमाल मारें, या कोई कपड़ा पेट्रोल में लगाकर पेट्रोल से साफ़ करें, क्योंकि इसमें जो कार्बन चलते हैं तो वो जगह बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और कार्बन की वजह से ये सही तरीके से काम नहीं करते। तो अगर इसको साफ़ कर लें तो और भी बेहतर है, अगर ना करें फिर भी कार्बन चल जाएंगे, लेकिन साफ़ इसको करें तो अच्छी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी कार्बन इसके फिट कर रहा हूँ। कार्बन फिट करने के बाद इसको मोटर को फिट करूँगा। आप देखें कि इसको किस तरीके से मैं फिट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कार्बन को किस तरीके से मैं फंसा रहा हूँ, और कार्बन को इसी तरीके से फंसाना है, क्योंकि अगर आप कार्बन को एक साइड से छोड़ेंगे तो वो कार्बन निकल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से फिट करके चला के देखना है। अगर ये जाम है तो इसमें तेल वगैरह देकर इसकी जाम ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसके कार्बन बिल्कुल जाम हो गए थे, और कार्बन को मैंने निकाल के साफ़ किया और इसके स्प्रिंग को थोड़ा मैंने बराबर किए, और उसके बाद अभी इसको फिट कर रहा हूँ। और फिट करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
इसके बाद इसमें आप जो 2 नट खोले थे आपने वो लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसको मजबूती से बंद करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करें, क्योंकि अगर ये कहीं से भी लूज़ रह गया तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगी और ये ख़राब होने का ख़तरा है इसको। तो दोस्तों इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करना है। अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद इसके फ्रंट से जो मैंने खोला था, फ्रंट से भी इसको मज़बूत करना है और फ्रंट से मज़बूत करने के बाद इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट की मोटर है। वैसे तो इसमें 24 वोल्ट की मोटर आती है, लेकिन ये 12 वोल्ट की है। एक सोलर पैनल पर जो 150 वाट का सोलर पैनल होता है उस पर चलेगी। अगर आप इस पर बैटरी रखेंगे तो ये रात की टाइम भी आप चला सकते हैं। वैसे दिन की टाइम में एक सोलर प्लेट पर बिल्कुल अच्छी तरीके से चलेगी। इसके नटों को आपने मजबूत रखना है, क्योंकि आप इसके नट मजबूत रखेंगे तो ये अगर कहीं से हवा की खारिज हवा इसमें दाखिल होगी तो ये पानी में प्रेशर नहीं बनाएगी। अभी आपके सामने मैं इसको चला कर दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं इसको तार जब लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऑन हो रही है और इसका भी प्रेशर भी चेक करूँगा तो इसमें प्रेशर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।